आकाश गंगा, ये हमारे विद्या क्षेत्र में बताया जाता है। जब बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता है आकाश गंगा, ये वामन भगवान के चरण से प्रकट हुई। आकाश गंगा प्रकट हुई, गंगा माता ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, वहां से सप्त ऋषि मंडल, नव ग्रह मंडल, सब मंडलों से होते हुए जब पृथ्वी लोक पर पधारी, तब जब आगे कथा में आएगा कि जब भगीरथ ने गंगा जी का आह्वान किया, तो यही जो भगवान नारायण भगवान वामन के चरण से जो गंगा जी प्रकट हुई थी, इसकी 4 धाराएं हुई, अलकनंदा, सीता, चक्षु और भद्रा, जिसमें से 3 धाराएं ब्रह्मलोक में ही रही। केवल अलकनंदा नाम की गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। इसीलिए गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। क्या नाम है? विष्णुपदी। वामन भगवान के चरण से गंगा जी प्रकट हुई, सब धन्य हो गए। गंगा मैया की जय। आप सब पूजन में गंगा जल का उपयोग करते हैं? करते हैं। कैसे करते हैं? जल लेते हैं और उसमें गंगा जी डालते हैं, है ना, और बोलते हैं गंगा जल बन गया। देखिए, हर चीज के नियम है। गंगा जल कब बनेगा ये आज आप सीखिए। आगे से जब भी पूजन करें तो इस प्रकार गंगा जल का निर्माण करें। साधारण जल में गंगा जल डालने से वो गंगा जल नहीं बनता। उसका नियम है, आप एक खाली पात्र लीजिए, पहले उसमें गंगा जी डालिए, गंगा जल डालिए, और उसके बाद सामान्य जल डालिए, तब वह गंगा जल बनता है। दोनों में अंतर समझ में आया? आप जल में गंगा जल डालते हैं, डालना गंगा जल में जल है, तब वो गंगा जल बनता है। पहले गंगा फिर जल तो गंगा जल। आई बात समझ? पहले पात्र खाली रखें, गंगा जल डाले, फिर सामान्य जल डालें। देखिए, गंगा जी इतनी विस्तृत नदी, इतनी बड़ी नदी है, उसमें कई जल मिल जाते तो सारा जल गंगा जल बन जाता है ना। तो पहले गंगा फिर जल तो बनेगा गंगा जल। तो आज से ये आप याद रखें, घर में जब भी पूजा हो पहले गंगा जल डालें, फिर सामान्य जल। और एक बात और, कई लोग गलती करते हैं कि जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो गौमुखी से भगवान का अभिषेक करते हैं। गौमुखी समझते हैं आप? जिसे श्रृंगी भी कहते हैं। उसमें आगे गाय के समान मुख रहता है, ऊपर से जल डालते हैं, दूध डालते हैं, भगवान का अभिषेक होता है। और कई बार लोग ये त्रुटि करते हैं। देखिए, इस त्रुटि को सुधारिए, और जो भी सुन रहे वो भी सुधारे, जिनको नहीं पता उनको भी बताएं। कई लोग जब भगवान का अभिषेक पूर्ण होता है, ब्राह्मण देव बोलते हैं कि अभिषेक संपूर्ण हुआ, तो यजमान क्या करते हैं? गोमुखी को उल्टा करके पूरा जल भोलेनाथ पे डाल देते। ये आप गलती कभी ना करें। गंगा जल या जल जहां से आपने डाला है वो गोमुखी से ही भगवान शिव पर चढ़ना चाहिए, भगवान नारायण पर चढ़ना चाहिए। कभी भी गोमुखी को उल्टा करके नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि उसमें जल बाकी हो सके तो आप पूरा जल से अभिषेक कर दीजिए। यदि कई समय की कमी हो या कुछ और कारण हो, तो यदि आपको वो जल खाली भी करना है तो अलग किसी स्थान पर उसको खाली कीजिए, अलग किसी पात्र में खाली कीजिए, लेकिन कभी भी गोमुखी को उल्टा कर कर भगवान पर अभिषेक नहीं करना। तो ये चीज आप सीखिए आज। गंगा जल कैसे बनेगा? गंगा और जल, गंगा जल। गोमुखी कभी उल्टी करके नहीं चढ़ाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय।